जय महाकाली भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं। और यदि सुख और दुख का आना हमारे जीवन में पहले से ही निश्चित है तो फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमें सुख और दुख भोगने ही हैं तो फिर भगवान की भक्ति क्यों की जाए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला रोज वैश्या के घर मुजरा देखने जाता था। दूसरा चेला भागवत में भगवान की कथा सुनने जाता था। एक बार हुआ यूं कि जो चेला वैश्या के घर मुजरा सुनने जाता था उसे रास्ते में लौटते समय एक सोने की मोहरों से भरी हुई थैली मिली। उस थैली को देखकर वह बहुत खुश हो गया। वहीं दूसरी ओर जो चेला रोज भागवत में कथा सुनने जाता था उसके सत्संग से लौटते समय पैर में बड़ी सी कील घुस गई, जिसके कारण उसके पैर में काफी खून निकला और काफी ज्यादा चोट लग गई और वह लंगड़ाता हुआ वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने घाव साफ करके दवाई उस घाव पर लगा दी। इसके बाद वह अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आपके भगवान का निर्णय बहुत गलत है। गुरुजी ने कहा, क्यों? तो वह बोला, गुरुजी आपका जो चेला वैश्या के घर जाता था उसे भगवान ने सोने की मोहरों से भरी थैली दे दी, जबकि मैं सत्संग सुनकर लौट रहा था तो भगवान ने मेरे पैर में लोहे की कील घुसेड़ दी। गुरुजी ने कहा कि तुम वर्तमान को जानते हो लेकिन भविष्य को नहीं जान सकते हो। गुरुजी ने कहा कि जो वैश्या के घर जाता था उसने अपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पुण्य किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो आज राजा बनने वाला था। लेकिन उसने वैश्या के घर जाकर अपने सारे पुण्य खो दिए और ईश्वर ने उसे थोड़ा सा धन देकर ही संतुष्ट कर दिया। लेकिन तुमने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म किए थे कि उन बुरे कर्मों के कारण आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन तुम इस जन्म में भगवान की शरण में गए, जिस कारण भगवान ने तुम्हें थोड़ी सी चोट देकर ही तुम्हारा जीवन बचा लिया, तुम्हें मृत्यु से बचा लिया। जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं, सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर बड़े बड़े संकट को छोटा सा कर हमें उस संकट से बचा लेते हैं। इसलिए इस जन्म में अच्छे कर्म करिए ताकि आपका ये जन्म भी सुधरे और आगे आने वाला दूसरा जन्म भी अच्छा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।